नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांडर के सहयोग से 100 बेड के कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया शुभारंभ। मौके पर परिवहन मंत्री रहे मौजूद। कोरोना काल में बायोमेट्रिक प्रणाली में राशन वितरण पर रोक लगाने की उठी मांग। उपभोक्ताओं की अंगूठा लगाने पर संक्रमण से बढ़ा सकता है खतरा। प्रशासन को सौंपा गया है मांग पत्र। कोरोना ने धारण किया है विकराल रूप। जिले में लगातार हो रही ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की कमी। रोडवेज में 5 पिंक बसों को एम्बुलेंस में किया गया तब्दील। और फतेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों की हुई लड़ाई मारपीट में वीडियो हुआ जमकर वायरल। भगत सिंह मार्केट का है पूरा मामला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांडर के सहयोग से फरीदाबाद के छालसा गांव में 100 बेड को कोविड अस्पताल के शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में की गई है। जनता के संपर्क और आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज का कमांडर भारतीय सेना के डॉक्टर्स द्वारा संभाली जाएगी और अब सेना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संक्रमितों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनका इलाज करेंगे, जिससे फरीदाबाद जिले में लोगों को इस महामारी से राहत मिल सके। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस अस्पताल के खुलने से फरीदाबाद के लोगों को काफी राहत मिलेगी और यहां पर अच्छे से उनकी देखभाल होगी और लगातार सरकार लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए कार्य कर रही है। समर्पित करा है और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और एनसीआर के ग्रामीण को सबसे ज्यादा। कितना लाभ मिल पाएगा ग्रामीणों को? जो ग्रामीण जितना है ज्यादा से ज्यादा लाभ। ग्रामीणों को प्राथमिकता मिलेगी कुछ? बिल्कुल सब। कोरोना काल में डिपो होल्डर्स के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। डिपो होल्डर्स का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान बायोमेट्रिक मशीन में डिपो होल्डर्स और उपभोक्ता दोनों ही अंगूठा लगता है, जिसके चलते संक्रमण फैलने का डर है। इसलिए डिपो होल्डर्स ने मांग की है कि राशन वितरण मोबाइल ओटीपी या मोबाइल फेस स्कैनर के माध्यम से करवाया जाए। डिपो होल्डर्स ने मांग की है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर हरियाणा सरकार भी डिपो होल्डर्स को 50 लाख रुपए का बीमा करवाए, क्योंकि डिपो होल्डर्स हाई रिस्क के लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। इसी के चलते आज सभी डिपो होल्डर्स लघु सचिवालय पहुंचे हैं और प्रशासन को उनकी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। हम उपभोक्ताओं को कनक बांटते हैं, जिससे कनक बांटने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आ रही है कि हर गली में हर डिपो पर कम से कम 50% कोरोना के हैं, जितना कोरोना फैल चुका है। और जो थंब लगता है वहीं तो कार्ड होल्डर लगता है और उसके पास ही हमारा लगता है, तो हमें संक्रमण का बहुत खतरा है। जसमेर सिंह द्विजी के पत्नी शिवेंद्र पाल कौर द्विजी के याद में सरमेर सिंह द्विजी कॉलेज के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह द्विजी के परिवार ने व्हील चेयर, स्ट्रेचर, दवाई, पानी और इस दौरान कूलर और अन्य सामानों के सरकार के लहरा और मूनक को दान कर दिया है। आपको बता दें कि जेजे कॉलेज के प्रिंसिपल मेजर सिंह चिड्ढा ने माल पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से अस्पताल में मरीजों को सामान की बहुत जरूरी थी। मुनक दे लहरेदा इंचार्ज आज साढ़े संस्था विखे जसमीर जीजी साहब जसमीर कॉलेज के जीजी साहब ने आके साढ़े संस्था विखे व्हील चेयर, स्ट्रेचर ते काफ़ी सारी मेडिसिन डोनेट की है, जिन्हें कि साढ़े वास्ते बहुत यूजफुल होंगी। साढ़े को गरीब मरीज वो रोज आते हैं।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने रविवार को हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने और कोरोना महामारी के मद्देनजर ड्यूटी पर लौटने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य द्वारा दायर की गई याचिका को जवाब में सरकार ने कल शाम हड़ताल खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री की अपील के खिलाफ मंत्री तरनतारन में आज सिविल सर्जन कार्यालय में हड़ताल का आह्वान करने पहुंचे। जनता के हित में और आज काम करने आए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें ड्यूटी देने के लिए मना कर दिया गया है। कल सरकार ने सानू जिहड़ा अल्टीमेटम दिता सी कि ड्यूटियां ज्वाइन करो, पर कल असीं धरना दिता। उस तो बाद अज शामी जिहड़ी साडी टीवी दे उत्ते भी जिहड़ी चली हैगी डिबेट चली आ, उहदे विच जो फैसला सरकार दे नाल होया कि सरकार नूं असीं 15 दिनों का जो टाइम जो वो दिता वा कि 15 दिनों बाद जी असी मतलब कि हड़ताल जी खत्म करन जा रहे हैं। साडी हड़ताल जी खत्म हो चुकी है। अज असी सारे मुलाजम जिहड़े ड्यूटियां ज्वाइन करन आए हुए सिविल सर्जन दफ्तर, और कुछ मुलाजम साडे जिहड़े ड्यूटियां ते पहुंच चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों में कोरोना वायरस में दहशत बढ़ती जा रही है। अमृतसर में लोग तेजी से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में वैक्सीनेशन के शॉर्टेज के कारण लोग मायूस होकर वापस घरों में लौट रहे हैं। बताते चले कि अमृतसर के सिविल अस्पताल में एसएमओ चंदर मोहन ने मुताबिक पहले रोजाना 300 के करीब वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ तो बढ़ गई, और लेकिन वैक्सीनेशन की कमी के कारण सभी लोगों को वैक्सीनेशन देने में स्वास्थ्य विभाग असमर्थ है। हाँ सर, मेरा नाम नवदीप रामपाल है और अमृतसर तो बिलोंग करता है, छियाटा रीजन तो। सो इसे वैक्सीनेशन वास्ते क्योंकि 18 तो 45 जिवें न्यूज़ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं कि लगवा सकते हैं। कल भी आए सी बट स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब डोज नहीं हैगी, और अज भी सवेर के 9 बजे तो आए बट स्टिल कोई सानू होप नहीं है कि अज इन्हां को मेडिसिन आ जाए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहन के सैकड़ों किसान और महिलाओं ने संगरूर जिले में लहरगाग में पास लहर खुर्द गांव में सिंधु किले के सामने रिलायंस कंपनी और आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ इस दौरान लोगों ने नारेबाजी की है। और साथ ही हरसेवक सिंह, लेहल खुर्द, जयदीप सिंह और सुखदीप कौर और कमलजीत कौर ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी ने जिन कॉर्पोरेट घरानों से देश बेच दिया है और किसान उनके दिल के नीचे से विरोध कर रहे हैं और भूमिगत पाइप लगाए जा रहे हैं, जिसका काम रोक दिया गया है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके अधिकारी आकर हमसे बात नहीं करते हैं तो हमें आश्वासन करता है और मशीनें काम नहीं करेगी और उन्हें वहां निकाल दिया जाएगा। कारपोरेट घराने ने जी अंबानी अडानी जिन्होंने अपनी सरकार ने मतलब देश बेच ही दिता, इसका आप शुरू तो विरोध कर रहे हैं। जो आप उठे हाँ मोर्चे लाइए किसान जथेबंदियां जी, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वालों रिलायंस पंप, टोल प्लाजे, इन्होंने मॉल, इन्होंने सैलो गोदाम रोके हुए हैं। जो सूँ ये गल का पता लग्या तो असीं इसका विरोध किया भी रोक रहे मशीनों में। ये मशीनां किस चीज़ ने की कर रहे हैं? ये जो 5GB का नैटवर्क का प्रोग्राम छेड़िया हुआ जी वो है। सानूं हुण तो 4 घंटे 3 घंटे पहले पता लग्या, असीं पहले अपने पिंड धरना से उत्थों आए हैं। ये जो ये लेबर है ये कुछ नहीं दस रही। पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल से लिफ्टिंग की बात कही है, लेकिन अमृतसर की भगता वाली मंडी में लिफ्टिंग की मुश्किलें आ रही है, जिस वजह से अभी तक लिफ्टिंग नहीं हो पाई है और आड़ती और मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं और मंडी को ताला लगा दिया गया है। आपको बता दें कि आड़ती प्रधान अमनदीप सिंह छीना का कहना है कि जिले में लिफ्टिंग का ठेका दिया गया है। पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल से लिफ्टिंग की बात कही थी, लेकिन अमृतसर के भगता वाली मंडी में लिफ्टिंग की मुश्किलें आ रही है, जिस वजह से अभी तक लिफ्टिंग नहीं हो पाई है।
ਮੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਡੀ ਪਗਪਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੰਡੀ में ताले क्यों लगे? काम क्यों ठप है? ਸੱਪ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਢੋਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੌਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ है कि नहीं है। बीते दिनों पंजाबी गायक रंजीत बावा ने अपने गीत में बहन फूलन देवी पर बनाए गए गीत पर आपत्ति जताते हुए दलित समुदाय आदि धर्म वाल्मीकि महापंचायत के नेताओं ने कल पुलिस आयुक्त अमृतसर से शिकायत करने के लिए कहा है कि एक सप्ताह के बाद शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर दलित समुदाय के पुलिस आयुक्त के कार्यालय का घेराव कर धर नंगन होल कर रोष प्रदर्शन किया है। बीते दिनों पंजाब गायक रंजीत बावा ने अपने गीत में बहन फूलन देवी पर बनाए गए गीत पर आपत्ति जताते हुए दलित समुदाय आदि धर्म के वाल्मीकि महापंचायत के नेताओं ने कल पुलिस आयुक्त अमृतसर से शिकायत करते हुए कहा कि एक सप्ताह के बाद शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर दलित समुदाय ने पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर घेराव कर अधनंग होकर रोष प्रदर्शन किया है। समाज तो जोड़े आए सी जो बंदे साढ़े को इन्होंने रंजीत बावा के खिलाफ कंप्लेंट की है, क्योंकि मानयोग सुप्रीम कोर्ट दी डायरैक्शनस ने कि जोड़ा वा एक ही जोड़ा वा एक तरह की कंप्लेंट के वक्-वक् FIR नहीं हो सकती, एक ही जगह एक ही FIR होएगी। कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, जिससे मद्देनजर प्रदेश में अनेक चीजों से ऑक्सीजन की कमी और एम्बुलेंस की कमी से खबरें सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अंबाला वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अंबाला जिले में हरियाणा रोडवेज के 5 पिंक बसों को तब्दील करके एम्बुलेंस बनाया गया है, ताकि आपदा स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसके मद्देनजर प्रदेश के अन्य जिलों में ऑक्सीजन की कमी और एम्बुलेंस की कमी की खबर सामने आई है। इसी बीच अंबाला वासियों के लिए राहत भरी खबर, जहां हरियाणा रोडवेज की 5 पिंक बसों को आपको बता दें कि एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है, ताकि आपदा स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इसको लेकर अब अंबाला वासियों के लिए खुशखबरी है, जहां पर 5 पिंक बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है, जिससे आपदा स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। और इस दौरान अंबाला वासियों के लिए राहत भरी खबर, कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है, जिसके मद्देनजर प्रदेश में अनेक जिलों से ऑक्सीजन की कमी और एम्बुलेंस की कमी की खबरें सामने आ रही है, जिसको देखते हुए अंबाला वासियों के लिए अब जिले में हरियाणा रोडवेज की 5 पिंक बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दी गई है। हमें जो मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुए थे कि 3 दिन के अंदर अंदर ये 5 जो पिंक बसें हैं इनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो बस उन्होंने तैयार की थी हमारे यहाँ 4 में, उसका सैंपल हमारे पास भेजा था कि उसमें 4 बेड, 1 स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर हर एक बेड के साथ रखने के लिए जगह, पीपी किट के लिए जगह, सैनिटाइजर और ड्राइवर के लिए पार्टीशन, ये अनिवार्य था उसमें, जो कि हमने 3 दिन के अंदर अंदर पूर्ण कर दिया गया है। इसमें 4 बेड हैं, उन सब के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा।
फतेहाबाद में मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। रोडवेज बसों की बॉडी को मॉडिफाई किया जा रहा है। एम्बुलेंस के स्वरूप इस बसों के अंदर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। बस के अंदर ऑक्सीजन का भी प्रबंध रहेगा। दिन रात काम में लगे रोडवेज विभाग के कर्मचारी कोरोना महामारी से बढ़ते प्रकोप के चलते विभाग द्वारा लिया गया 5 रोडवेज बसों को एम्बुलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि फतेहाबाद में मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। रोडवेज बसों में बॉडी को मॉडिफाई किया जा रहा है, जिससे एम्बुलेंस के स्वरूप इस बसों के अंदर मरीजों की भर्ती किया जा सके और बस के अंदर ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया जा रहा है। दिन रात काम में लगे रोडवेज विभाग के कर्मचारी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते विभाग द्वारा किया जा रहा 5 रोडवेज बसों को एम्बुलेंस में तैयार करने का निर्णय लिया गया। फतेहाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए और 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है और इस दौरान बसों को मॉडिफाई किया जा रहा है, जिससे वहां पे मरीजों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बसों को मॉडिफाई किया जा रहा है और इस दौरान इस बस को बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह तैयार किया जा रहा है, जिससे मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और इस दौरान बस में ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया गया है, जिससे वहां पे मरीज आराम से रह सके। और इस दौरान आपको बता दें कि फतेहाबाद में मिनी बसों को एम्बुलेंस में बनाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तैयार किया जा चुका है। फतेहाबाद के भूना इलाके में लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने को लेकर आपस में भिड़े दुकानदारों के बीच इस दौरान जमकर मारपीट हुई। वही मारपीट की लाइव वीडियो सामने है और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दुकानदार से मारपीट की जा रही है। और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप फतेहाबाद की हैं और फतेहाबाद के भूना इलाके में भक्ति सिंह मार्केट की है, जहां ग्राहकों ने अपनी अपनी दुकानों को बुलाने के लिए 2 दुकानदार के बीच बहस हो गई और उसके बाद मारपीट तक का नौबत आ गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस की ओर शिकायत नहीं दी गई है। वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसर सहित कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर बोर्ड पर आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं फ्रंटेज विभाग के एडिटर डॉक्टर JS सिंधु के मुताबिक विभाग की तरफ से चल रहे ऑडिट भी बंद कर दी गई है। और सिंधु में माने तो वक्फ बोर्ड हरियाणा में पिछले 6 महीने से स्पेशल ऑडिट चल रहा है और आज बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस और कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना के बाद वहां की आवाजाही बंद कर दी गई है। और आपको बता दें कि इस दौरान फाइनेंस विभाग की तरफ से अब वहां ऑडिट बंद के बाद आदेश पर काम बंद किया गया है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सहित कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर बोर्ड पर आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि फाइनेंस विभाग के एडिटर डॉक्टर JS सिंधु के मुताबिक विभाग की तरफ से चल रहा ऑडिट भी बंद कर दिया गया है। सिंधु की माने तो वक्फ बोर्ड हरियाणा के पिछले 6 महीने से स्पेशल ऑडिट चल रहा है और आज बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना के बाद वहां आवाजाही बंद कर दी गई है और फाइनेंस विभाग की तरफ से वहां ऑडिट बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद वहां पर पूरी तरीके से काम बंद है।
लगभग 6-7 महीने से स्पेशल ऑडिट चल रहा है वहाँ पे हमारे ACS फाइनेंस के दिशा निर्देशानुसार उनका स्पेशल ऑडिट चल रहा है। बट आज ही हमें पता चला कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं मिस्टर खिजर साहब, वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनकी जो हालत हैं बहुत क्रिटिकल है, वो MM हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जैसे ही हम गए हमें बताया गया कि वहाँ पे और भी काफ़ी जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने अपने हेडक्वार्टर पे हमने डायरेक्टर और लोकल ऑडिट हरियाणा हमारे अधिकारियों से बात की कि ऐसे ऐसे यहाँ पे है तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल आप वहाँ पे ऑडिट बंद कर दो और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है फिलहाल आप अपना वहाँ पे ऑडिट करें आप अपना। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। प्रशासन और पुलिस द्वारा चारों तरफ नाकेबंदी करते हुए वाहनों को रोका जा रहा है। शहर के बाहर निकले वाले वाहन चालकों को चालान काटा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो लॉकडाउन के दौरान पूरी स्थिति पर निगरानी रखेंगे और एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद लोगों पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है और प्रशासन और पुलिस द्वारा चारों तरफ से नाकाबंदी करते हुए वाहनों को रोका जा रहा है। शहर के बाहर निकलने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और जो लॉकडाउन के दौरान पूरी स्थिति पर निगरानी रखेंगे और एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई करेंगे। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आपको बता दें कि प्रशासन और पुलिस द्वारा चारों तरफ से नाकाबंदी किया जा रहा है और एक एक गाड़ियों को वहां रोककर पूछा जा रहा है। साथ ही जो गाड़ी बाहर जा रही है शहर के बाहर, उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, चालान काटा जा रहा है। मजबूरी बस घूम रहे हैं और जो उनको जानते हैं, जो जिनकी मजबूरी है, कोई बीमारी है, कोई दवाई लेना है या कोई जरूरी काम के लिए जो जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। जिनकी परमिशन है उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी जो बिना वजह घूम रहे हैं उनके हम घूमने नहीं दे रहे। इस तरह कोई आदमी नहीं घूम रहा जो बिना वजह से घूम रहे हो। लगातार चालान प्रक्रिया लगभग तो कहना मुश्किल है, लेकिन चालान लगातार अलग अलग जगहों पर चालान, अपने ट्रैफिक के चालान और मास्टर चालान किए जा रहे हैं। अमृतसर पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर ठग चढ़ा है जिसे शातिर पुणे में सारी हदें पार कर दी है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी अपने आप को विक्रम मजिठिया का OSD के इस तरह से बताता था कि उस पर कोई भी शक नहीं करता है, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने उनके साथी को भी तलाश में जुटी हुई है। 8 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ OSD ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। मामला अमृतसर के चौकी कोट मित्र सिंह के अंतर्गत बगीची भगता क्षेत्र का है, जहां भूपेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति जो अपने घर के नीचे कबाड़ की दुकान चलाता है, भूपेंद्र सिंह के पास 2 अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल की नोक पर 35,000 की लूटकांड को अंजाम दिया है। इसके चलते पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही मुलजिमों को पकड़ने की बात कही गई है। ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਟਮਿਤ ਸਿੰਘ ਬਗੀਚੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਲੜਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ।
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ पैसे ਲੈ के ਤੇ भज। महम कस्बे में स्थित ज्ञानी चोरी के बावड़ी में एक शव मिला है। शव बावड़ी के कुएं में मिला है। शव की पहचान महम कस्बे के वार्ड नंबर 11 निवासी 52 वर्षीय रमेश चिटकारे के रूप में हुई है। रमेश सुबह हर रोज की तरह घूमने के लिए गए थे, लेकिन सूचना मिली कि रमेश बावड़ी की मृत पड़ा हुआ था। आपको बता दें कि परिजनों ने पहुंचकर पहचान की गई। बताते चले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला क्लियर हो पाएगा। पानीपत के गांव उगड़ा खेड़ी में बाइट पर रोज राजेश निवासी, आपको बता दें कि उर्लाना मौत मामले में पुलिस ने उगड़ा खेड़ी निवासी अमन और उनकी पत्नी के खिलाफ जहर देकर मारने के आरोपी की हत्या मामला दर्ज कर लिया गया है। और राजेश का अमन के साथ गाय भैंस बेचने को लेकर लेन देन था। परिजनों ने आरोप लगाया कि राजेश 7 लाख रुपए लेने के लिए अमन के डेयरी पर आए थे और जहां अमन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राजेश को पेय पदार्थ में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे चलते उनकी निजी अस्पताल में मौत हो गई। कल दोपहर में उर्लाना का राजेश कुमार के जहर खाने की मैक्स हॉस्पिटल से सूचना आई थी। ये सर मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे तो इसकी डेथ हो चुकी थी, तो वहां से इसको लेके यहाँ आए। इनके परिवार वाले आ रहे थे मैक्स हॉस्पिटल में। उन्होंने कंप्लेंट दी है कि ये सुबह पैसे लेने के लिए आया था यहाँ उगराखेड़ी गांव में अमन डेयरी के वालों के साथ। इसका कोई भैंसों का और गाय का कोई लेन देन था, ये व्यापार कराया करता। तो उनके खिलाफ कंप्लेंट दी है, उसमें FIR लॉन्च कर दिया 302 की, और उसमें तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम करवा के इनके घर वालों को शव सौंपा जाएगा। जालंधर के बस्ती शेख अड्डा चौक में घोड़े ने एक व्यक्ति की जान ले ली और फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घोड़ा गाड़ी में टायर फटने से घोड़ा बेकाबू हो गया और एक्टिवा सवार युवक पर चढ़ गया और जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। सूरता सिंह है, गुरु तेग बहादुर नगर का रहने वाला। ये कारपोरेशन सरकारी नौकरी करता। ये अपनी ड्यूटी से जा रहा है। उधर घोड़ा रेड़ा ही घोड़े रेड़ा सुट के घोड़ा रेड़ा भुगत रहा है। वो वायदा वायदा ये वज गया। घोड़े का रेड़े का मालिक है वो नाल नहीं सी, मालक नहीं नाल उतर गया घोड़ा मतलब वो भी सुट गया। अच्छा जी, बाकी जाके रेड़ा घोड़ा पूछना कि जो भी है जो रेड़े काबू घोड़े काबू कर ले जी। नहीं ये जाके देख लेगा। मेरा डेड बॉडी दिखानी जरूरी है, रेड़ा तो बाद कर लांगे। चले पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।